वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में प्रिंटिंग शर्ट के लिए गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो आएँ अपने कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे, जिसको हमने दरमियान में से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसकी मेजरमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई हमने ली है 1 इंच, 3.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई आएगी और 1 इंच हमने साइड पे सिलाई का मार्जिन रहना है। वैसे हम हाफ इंच लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम 1 इंच लेंगे। गले की गहराई मैंने ली है, जो हमने पट्टी बनानी है वो मैंने 12 इंच ली है। अब अपनी शर्ट का अगर आपकी लंबी है तो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब यहाँ पर बुकरम के ऊपर की साइड से हम कोन को निकाल देंगे, ताकि हमारा गला बिल्कुल उसके दोनों सिरे परफेक्ट आएँ। यहाँ पर हम जो कोन है उसकी हम कटिंग करके इस तरह से उसको काट लेंगे। हम गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे, जो कि मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। स्टैंडर्ड साइज गले की चौड़ाई का यही आता है 3.5 इंच। आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा गले का साइज कर सकती हैं। साइड पे आपने 1 इंच का मार्जिन रखना है। गले की गहराई में ले रही हूँ 5.5 इंच। ये भी स्टैंडर्ड साइज है, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब 3.5 इंच और 5 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरह से हमने एक और बॉक्स रेडी कर लेना है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आप जितनी भी मेजरमेंट ले रहे हैं वो जो बुकरम की फोल्डिंग वाली साइड है उस साइड से आपने लेनी है। और 3.5 इंच और 5 इंच के निशान को हम इस तरह से आपस में मिलाएंगे कि हमारे पास वी शेप आएगी। और साइड पे 1-1 इंच का हम मार्जिन रखते जाएंगे। सेम इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जब तक हम इस पर यहाँ पर 1-1 इंच का मार्जिन लगाते हैं, तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गले की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने 1-1 इंच का जो मार्क किया था उनको हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। उसी शेप में हमने मिलाना है जिस शेप में हमने गले की शेप बनाई थी। ऊपर से वी होगा और नीचे से ये हमारी पट्टी की शेप में ही आएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे उन निशान पर जिन पर हमने इनकी मार्क किया है। इस तरह कटिंग करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। दरमियान में से हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। अब कटिंग करते हुए जो दरमियान वाला पीस निकला है इसको हम रखकर अपने कपड़े पर अटैच करेंगे। यहाँ पर हमारे गले के 2 पार्ट होंगे। दूसरे पार्ट के लिए हम यहाँ पर अगेन बुकरम का एक पीस ले लेंगे, जिसको हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई हमने अपने गले की चौड़ाई से 2 इंच रखनी है, ज़्यादा रखनी है। ये नहीं, गला हमारा 3.5 इंच था तो ये हम तकरीबन 5 इंच तक रखेंगे। 3.5 इंच हमारा गला आया था और 1 इंच हमारा पट्टी आई थी गले की। जो हमने 1 इंच का मार्क किया था तो 4.5 हो गया और उसमें हाफ इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। तो 5 या 5.5 इंच तक हम यहाँ पर बुकरम को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने साइड पे हाफ इंच का मार्जिन रखना है। जितनी हमने गले की गहराई वहाँ पर ली थी 5.5 इंच, तो 5.5 इंच ही हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने सिलाई का मार्जिन हाफ इंच रखना है। अब 5.5 इंच और ऊपर से हमने 5 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए अगेन यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे की साइड पर जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई फोल्डिंग पर आई थी यानी 1 इंच, तो यहाँ पर हम अगेन 1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब इस 1 इंच के निशान को ऊपर हमने 5.5 इंच के निशान के साथ आपस में मिला लेंगे। इस तरह से अगेन वी शेप इसकी हम दे देंगे, लेकिन ये नीचे से हमारा 1 इंच का मार्जिन भी आएगा। अब साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन रखना है। जो हमने इसकी शेप ड्रॉ की है उसी शेप के हिसाब से उसी शेप पर हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी कटिंग करते हुए जो आपका दरमियान में से पार्ट निकलेगा उसको आपने संभाल कर रखना है। बाद में जब हम इसको कपड़े पर अटैच करेंगे तो उस पार्ट को रखकर अटैच करेंगे, ताकि हमारे गले का साइज़ एग्जैक्ट वही आए जो कि हमने कटिंग किया है। पहले हम दरमियान में से जो पार्ट निकला था उसको रखेंगे और उसके बाद हम अपने गले को रख के इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में आएगा जिसमें हमने इसकी कटिंग की है। अब दरमियान में से जो हमारा कटिंग वाला पीस था उसको हम रिमूव कर लेंगे और यूँ हमारा गला हमारे कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। अब दूसरे कपड़े पर हम गले का दूसरा पार्ट अटैच करेंगे। यहाँ पर भी जो हमारा दरमियान वाला पार्ट निकला था पहले हमने उसको रख के हल्का सा अटैच कर लेना है। उसके बाद हम अपने गले को रख कर अटैच करेंगे, ताकि हमारा गला बिल्कुल उसी साइज़ में आए। यूँ इसको भी अटैच करने के बाद दरमियान वाले पार्ट को हम रिमूव कर लेंगे। यूँ हमारा गला हमारी शर्ट के साथ हमारे साइज़ के मुताबिक अटैच हो जाएगा। गले के दोनों पार्ट्स को शर्ट के साथ अटैच करने के बाद अब साइड पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने गले का जो दरमियान आएगा उसको इस तरह से आपने फोल्ड करके प्रेस की मदद से गले के दरमियान में कुछ लाइन बना लेनी है, ताकि हमारा गला बिल्कुल हमारी शर्ट के दरमियान में लगे। अब गले के दूसरे पार्ट को भी हम की एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपने इस तरह करना है कि आपको यहाँ पर सेम उसी साइज़ में कपड़ा एक नीचे भी रखना है। यानी हमारे पास यहाँ पर गले की 2 पट्टियाँ रेडी होंगी।
अब दोनों पट्टियों को हमने ऊपर नीचे रखते हुए एग्जैक्ट अपने गले के साथ साथ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद आपने दरमियान में से इसकी कटिंग नहीं करनी है। अब अपनी कमीज़ को भी हम दरमियान में से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह इस प्रेस की मदद से इसके दरमियान में भी हम एक क्रिस लाइन बना लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल हमारी शर्ट के दरमियान में लगे। अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर गले की साइड पे जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके बुकरम के साथ सिलाई कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर अपने कपड़े को घुमा लेना है और अगेन पाँव को नीचे करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। इस तरह फुल गले को हमने बुकरम के साथ अटैच कर लिया है। अब अपनी शर्ट को मशीन के नीचे इस तरह से सेट कर लेंगे कि शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी। अब गले के दरमियान की क्रिस लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी और शर्ट के दरमियान की लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी, दोनों को आपस में बराबर रखते हुए इस तरह से हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरह जब हम गले अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो बार बार हमें अपना गला सेट नहीं करना पड़ेगा और हमारा गला भी एग्जैक्ट हमारी शर्ट के दरमियान में लगेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम कॉर्नर्स पर आएंगे। अगेन सुई को बीच में करेंगे, पाँव पर उठाकर हम कपड़े को घुमाएंगे और पाँव नीचे करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए हमने राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को हमने ख़त्म कर देना है।
इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। साथ में हाथ की सुई की मदद से हमने इसमें पर्ल ऐड कर लिए हैं। बैक साइड भी इसकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। मेरी कोशिश होती है कि आपसे ऐसी डिज़ाइन शेयर करूं जिसमें हमारा गला अंदर की तरफ से भी बिल्कुल सफाई में आए। नीचे पट्टी पर भी हमने 3 पर्ल्स मोती ऐड कर लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बटन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और ऊपर लूज में भी आप गोल वाले बटन लगा सकती हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।